हेलो एवरीवन, हेल्पिंग गाइड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू ऑल। सो टुडे इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इंटरव्यू का, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट इज़ योर वीकनेसेस। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और आपकी वीकनेसेस क्या है। हर इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि उसके कैंडिडेट में जिसको वो हायर कर रहा है उसमें क्या क्या स्ट्रेंथ्स है और क्या क्या वीकनेसेस है। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपको आपकी वीकनेसेस कैसे बतानी है, आपको आपकी स्ट्रेंथ्स कैसे बतानी है, किन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। कुछ सैम्पल आंसर्स की भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको आगे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं वीकनेसेस की। सबसे पहले तो आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या ध्यान में रखने हैं जब भी आप आपकी वीकनेसेस को बता रहे हैं आपके इंटरव्यूअर को। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपको आपकी वीकनेस हमेशा एक पॉजिटिव वे में बतानी है, सो दैट उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े आपके इंटरव्यू रिजल्ट पे। एंड टेल दैट यू आर वर्किंग ऑन दैट और यू आर ओवरकमिंग दैट वीकनेस। आपको ये बताना है कि आप कंटिन्यूअसली उस वीकनेस पे वर्क कर रहे हैं और ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा जब भी आप कोई वीकनेस बता रहे हैं तो उसको आप ओवरकम किस तरह से कर रहे हैं वो आपको ज़रूर से बताना है, सो दैट इंटरव्यूअर विल इम्प्रेस। इसके अलावा आपको आपकी पर्सनल वीकनेस बिल्कुल नहीं बतानी है। इट मीन्स दैट कि अगर आपको नींद जल्दी नहीं आती है या फिर आप गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं, आप टीवी सीरीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं, इस तरह का वीकनेसेस आपको बिल्कुल नहीं बताना है। आपको एक प्रोफेशनल मैनर में जो वीकनेसेस होती हैं उनको एक्सप्लेन करना है, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हमेशा जब भी आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो जॉब डिस्क्रिप्शन और कंपनी के बारे में आपको ज़रूर से पढ़ लेना है। इससे क्या होगा ना कि अगर आप आपकी वीकनेसेस बता रहे हैं तो वो आप उस अकॉर्डिंग बताएंगे। इट मीन्स दैट सपोज मान लीजिए अगर आप एक कस्टमर सर्विस का इंटरव्यू दे रहे हैं और वहाँ पर जो मोस्ट नेसेसरी स्किल्स है दैट इज़ योर कस्टमर स्किल्स, दैट हाउ टू हैंडल कस्टमर। तो अगर आप वहाँ पे ये बोल देते हैं दैट यू आर शाई पर्सन, आप एक शाई पर्सन हैं, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करती हैं जब भी आप एक स्ट्रेंजर से बात करते हैं या फिर अननोन पर्सन से बात करते हैं, तो वहाँ पर आपका इंटरव्यूअर सोचेगा दैट इस पोस्ट के लिए जो उसे हायर करना है वो मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन को करना है, जो कस्टमर को हैंडल कर सके, उनकी क्वेरीज को सॉल्व कर सके। तो वहाँ पर आपको ये जो वीकनेस है आपकी ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं करना है। तो अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन आप आपकी वीकनेसेस मेंशन कर सकते हैं। आगे हम कुछ सैम्पल आंसर्स को देख लेते हैं कि किस तरह से आपको आपकी वीकनेस जो है वो मेंशन करनी है। तो सैम्पल आंसर्स में जैसे हम देखें तो यहाँ पर आप बता सकते हैं दैट यू आर अ इम्पेशेंट पर्सन। I am a impatient person as I got frustrated when I don't get results on time. But for overcome this situation, I am doing meditation so that I can keep myself calm. आप बहुत इम्पेशेंट पर्सन हैं, रिजल्ट की आपको बहुत जल्दी रहती है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं जब आपको एक जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता है। बट इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं ऑन द डेली बेसिस, सो दैट आप आपका जो सेल्फ है उसे काम रख सके, उसे शांत रख सके। ठीक है, और आपका जो पेशेंस लेवल है वो इंक्रीज हो जाए। तो आपने ये वीकनेस तो आपकी यहाँ पर बता दी, लेकिन आप उसको ओवरकम किस तरह से कर रहे हैं यहाँ पर आप ये भी मेंशन कर रहे हैं। तो मैंने जैसे कि बताया था कि आप जैसे आपका वीकनेस बताते हैं तो आपको आप उस ओवरकम कैसे कर रहे हैं ज़रूर से बताना है। कांट से नो फॉर हेल्प। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मना नहीं कर पाते हैं जब समवन आस्क फॉर हेल्प। जब भी आपसे कोई हेल्प मांगता है तो आप उसको मना नहीं कर पाते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं, आई कांट से नो व्हेन समवन आस्क मी फॉर हेल्प एंड दिस सिचुएशन पुट्स मी इन स्ट्रेस अ लॉट ऑफ टाइम्स। हाउएवर आई एम लर्निंग टू से नो सो दैट आई कैन फोकस मोर ऑन प्रोडक्टिव टास्क। आप मना नहीं कर पाते हैं जब भी कोई आपसे हेल्प मांगता है, लेकिन यहाँ पर आप सीख रहे हैं मना करना ताकि आप जो है प्रोडक्टिव टास्क पे ज़्यादा फोकस कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने आपकी वीकनेस भी बता दी और कैसे आप उसको ओवरकम कर रहे हैं ये भी बता दिया। उसके अलावा थर्ड ये हो सकता है कि आप नर्वस हो जाते हैं जब भी आप स्ट्रेंजर से बात करते हैं। आई गॉट नर्वस समटाइम्स व्हेन आई टॉक विद स्ट्रेंजर्स और अननोन पर्सन। आप जब भी किसी अननोन पर्सन या स्ट्रेंजर से बात करते हैं तो आप नर्वस हो जाते हैं। बट फॉर ओवरकमिंग दिस सिचुएशन आई एम कंटिन्यूसली ट्राइंग। आप कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हैं इस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए, ये भी आपको मेंशन करना है। गो बाय द रूल्स। आप रूल्स को बहुत ज़्यादा ही फॉलो करते हैं। आई गो बाय द रूल्स अ लॉट ऑफ टाइम्स
and this sometimes hampers my progress. I focus on doing job with perfection rather than meeting deadline. However, I am learning to ask for help from others to expedite my work. आप रूल्स को कुछ ज़्यादा ही फॉलो कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दैट कि आप एक परफेक्शन चाहते हैं आपके काम में, ठीक है। तो इसीलिए आपकी जो मीटिंग डेडलाइंस है समटाइम्स आप उससे भी मिस कर देते हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज दैट आप परफेक्शन चाह रहे हैं और आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। बट आप क्या कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं दूसरों से हेल्प लेना, ताकि आपका जो काम है वो आप उनको एक्सपेडाइट कर पाएँ, आप उनको वो काम सौंप पाएँ, ताकि आपका जो काम है वो विद इन अ डेडलाइन ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ये वीकनेसेस आप भी बोल सकते हैं दैट यू गो बाय द रूल्स, आप रूल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं एंड यू आर कंटिन्यूसली ओवरकमिंग दिस बाय एक्सपेडाइट योर वर्क। इस तरह से आप आपकी वीकनेसेस बोल सकते हैं। इन चारों में से जो भी आपको आपकी वीकनेस आप खुद रिलेट कर पा रहे हैं, बिकॉज ध्यान रखिए आप इन वीकनेसेस से रिलेट ज़रूर कर पा रहे हो, बिकॉज यहाँ पर जब आप रिलेट करेंगे तभी आप एक ऑनेस्ट आंसर दे पाएंगे। बट ये बेसिक सी वीकनेसेस है जो आप आपके इंटरव्यूअर को बता सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ्स की। स्ट्रेंथ्स में अगर हम बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप स्ट्रेंथ बता रहे हो, तो ऑलवेज टेल योर स्ट्रेंथ्स एज कीपिंग इन माइंड दैट व्हाई शुड कंपनी विल हायर यू एंड बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेंथ देयर इज अ प्रॉफिट टू कंपनी। हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप आपकी जो स्ट्रेंथ्स है वो बता रहे हैं दैट कंपनी आपको क्यों हायर करे जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेंथ, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ से कंपनी को क्या प्रॉफिट होगा, ये आपको ज़रूर से ध्यान में रखना है। वो स्ट्रेंथ्स आपको मेंशन करनी है, पर्सनल स्ट्रेंथ्स आपको बिल्कुल मेंशन नहीं करनी है, एज यू स्लीप अर्ली और यू कैन रन फास्ट। ये स्ट्रेंथ्स आपको बिल्कुल मेंशन नहीं करनी, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल स्ट्रेंथ्स मेंशन करनी है, जैसे कि आपको प्रोफेशनल वीकनेसेस मेंशन करनी है, ठीक है। पर्सनल स्ट्रेंथ्स आपको मेंशन नहीं करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडेप्टिव, आई एम एन एडेप्टिव पर्सन एंड कैन एडजस्ट इन एनी सिचुएशन। इट मीन्स कि अगर आपको कंपनी कहीं भी भेज देती है तो आप ईजीली अडेप्ट कर लेते हैं उन थिंग्स को, रिजीड नहीं करते हैं किसी भी चीज़ को लेके, और आराम से हर चीज़ कर लेते हैं। तो यू आर एडेप्टिव पर्सन एंड कैन एडजस्ट इन एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर पाते हैं। हार्ड वर्किंग पर्सन है आप काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं विद पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑप्टिमिस्टिक भी एक क्वालिटी यहाँ पर हम बोल सकते हैं। आपका जो एटीट्यूड है हमेशा पॉजिटिव होता है टुवार्ड्स योर करियर एंड योर लाइफ। इसके अलावा फ्लेक्सिबल, आई एम अ फ्लेक्सिबल पर्सन। आज के टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी आप कह सकते हैं बिगेस्ट स्ट्रेंथ है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज ये चाहती हैं कि उसका जो कैंडिडेट वो हायर कर रही है वो फ्लेक्सिबल हो। आपने देखा भी होगा जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होता है शुड बी फ्लेक्सिबल, ठीक है। वर्किंग आवर्स की अब भी अगर हम बात कर लें तो वो वहाँ पर भी आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, बिकॉज वहाँ पर भी रोटेशनल शिफ्ट्स चलती हैं, तो वहाँ पर भी आप फ्लेक्सिबल हो पाएँ, रिजिड ना करें किसी बात को लेकर। इसके अलावा आप क्विक लर्नर हैं, आई एम अ क्विक लर्नर, इट इज़ माई मोटो टू कीप लर्निंग एवरी डे एंड एक्टिवली सीक फीडबैक टू कीप ग्रोइंग। आप बहुत जल्दी चीज़ों को सीखते हैं और ये आपका मोटो या फिर ये आपका गोल है कि आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखें, और जो भी आप सीख रहे हैं उसका आप फीडबैक ज़रूर से लें सामने वाले से, ताकि कोई भी अगर कमी आपको दिखती है तो वो आप ऑन टाइम सुधार पाएँ, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि आप जल्दी सीख पाते हैं, बिकॉज हर कंपनी चाहती है कि उस जो भी कैंडिडेट है वो एक क्विक लर्नर हो, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेंथ्स आप मेंशन कर सकते हैं, स्ट्रेंथ्स तो सारी आप मेंशन कर सकते हैं। वीकनेसेस आप ज़्यादा ना बोलें, हमेशा जो है स्टार्टिंग आप आपकी स्ट्रेंथ से करें और आपकी वीकनेसेस उसके बाद मेंशन करें, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर आपको हेल्प लगती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए बस इतना है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।